है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर SAP ABAP मास्टरी सीरीज। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर स्ट्रक्चर्स क्या हैं और वो कितने तरह के होते हैं, हम कैसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं और टेबल के अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा मतलब व्हाट इज ए स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बेसिकली होता है एक कलेक्शन ऑफ फील्ड्स और कॉलम्स जो कि सेम तरह के भी हो सकते हैं और डिफरेंट तरह के भी हो सकते हैं। तो यहाँ से एक और सवाल उठता है कि हमारे पास टेबल्स तो होते हैं, तो फिर हमें स्ट्रक्चर्स की क्या ज़रूरत है। तो स्ट्रक्चर्स और टेबल में एक सिंपल सा डिफरेंस ये होता है कि जो हम डेटा एक्चुअली स्टोर करते हैं वो टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, पर स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग कोई एक्चुअल डेटा स्टोर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि टेबल्स के अंदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूड कर लेते हैं और इससे हमारी एक्सेसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हमारा नया टॉपिक आता है कि स्ट्रक्चर्स कितने तरह के SAP के अंदर होते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन SAP। पहला होता है इंक्लूड स्ट्रक्चर्स और दूसरा होता है अपेंड स्ट्रक्चर्स। इंक्लूड स्ट्रक्चर जो होता है वो एक रीयूजेबल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम AC11 ABAP डिक्शनरी से क्रिएट कर सकते हैं और उसे कई टेबल्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा अपेंड स्ट्रक्चर होता है वो एक नॉन रीयूजेबल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हम उसे एक बार क्रिएट कर रहे हैं तो उसे हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, वो एक पार्टिकुलर टेबल के अंदर ही हम उसे यूज कर पाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि उसके अलावा एक और चीज़ है कि जो हमारा इंक्लूड स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर स्पेसिफिक टेबल्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है, वो हमारे SAP स्पेसिफिक टेबल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। पर जो हमारा अपेंड स्ट्रक्चर है वो बोथ कस्टमर स्पेसिफिक और SAP टेबल दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा जो है अपेंड स्ट्रक्चर है वो हम टेबल के किसी भी फील्ड के पास यूज कर सकते हैं, लेकिन अपेंड स्ट्रक्चर जो होता है वो हमेशा जनरली हम लोग टेबल्स के लास्ट में ही दिखाई देगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे हम लोग इंक्लूड और अपेंड स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा हम लोग रिक्वायरमेंट ले लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट हमारा ये है कि जो कल टेबल हमने क्रिएट किया था ऑर्डर हेडर टेबल, उसके अंदर हम लोग दो फील्ड्स यहाँ ले लेंगे पेमेंट मोड के बाद, जो कि इंक्लूड के अंदर होगा। उसके अलावा एक और फील्ड हम लोग क्रिएट करेंगे जो अपेंड स्ट्रक्चर के लिए होगा। तो हम लोग सिंपली इस टेबल को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के लिए कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे और एक नाम दे देते हैं। ये हमारा हो गया टेबल कॉपी, चेंज मोड में आ गया। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले हमें इंक्लूड स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो इंक्लूड स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम लोग ABAP डिक्शनरी यानी /o SE11 पे जाएंगे और डेटा टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे ZAR इंक्लूड स्ट्रक्चर क्रिएट। यहाँ से एक पॉपअप स्क्रीन आती है जहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लेंगे और प्रेस ओके। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देंगे इंक्लूड स्ट्रक्चर फॉर ऑर्डर हेडर टेबल। हमारा फील्ड है पहला डिलीवरी नंबर, दूसरा फील्ड है डिलीवरी डेट। तो डिलीवरी नंबर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ZAR डिलीवरी नंबर। अगेन यहाँ हमारा क्योंकि फील्ड एग्जिस्ट करता नहीं है तो इसे हमें क्रिएट करना होगा। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, TR अलाउ करेंगे। हमें डेटा एलिमेंट पहले क्रिएट करना होगा। तो डिलीवरी नंबर, फील्ड लेवल पे जाके हम लोग एंड यूज़र के लिए नाम दे देंगे डिलीवरी नंबर 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 नंबर। डेटा टाइप पे अगेन हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। अगेन इंटर करके हम लोग डोमेन क्रिएट कर लेंगे। डिलीवरी
नंबर। इसमें नमसी 12 लेंथ हमें देना है, तो नमसी और 12, ये हो गया हमारा डोमेन क्रिएट। इसको हम लोग सेव एंड एक्टिवेट कर लेंगे, फिर बैक जाके अपने डेटा एलिमेंट को सेव और एक्टिवेट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ आ गया। फिर अगला है फील्ड हमारा डिलीवरी डेट, जिसका डेटा टाइप है डेट्स, एक स्टैंडर्ड टाइप है। तो डिलीवरी डेट मैं क्रिएट ही कर लेता हूँ, सही रहे। डिलीवरी, ये डबल क्लिक, यस, डेटा एलिमेंट ओके, डिलीवरी डेट, डेटा टाइप पे गए, हमने यही डोमेन का नेम दे देते हैं। डबल क्लिक करेंगे, यस, अलाउ किया, क्रिएट डोमेन, यहाँ भी डिलीवरी डेट, DATS, सेव किया इसको और एक्टिवेट कर दिया। कोई इशू नहीं है, इसको भी एक्टिवेट कर दिया। यहाँ हमारा आ गया। अब इसको कोई एरर नहीं है, चेक कर लिया, तो इसको भी एक्टिवेट कर देंगे, कोई एरर नहीं। तो ऐसे हमारा स्ट्रक्चर एक क्रिएट हो चुका है, जो कि एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि अपने टेबल के अंदर इसको यूज़ करना चाहते हैं। सिंपली पहले रिक्वायरमेंट ज़रा क्लियर कर लीजिए। रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमारा ऑर्डर हेडर टेबल है, उसके अंदर हम लोग ऑर्डर डेट के बाद डिलीवरी नंबर और डिलीवरी डेट ये देना चाहते हैं। तो पेमेंट मोड से पहले हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमें बैक जाए, दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे, पेमेंट मोड पे सेलेक्ट करेंगे, फिर एडिट बटन पे जाएंगे, इंक्लूड और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे। स्ट्रक्चर का नाम है ZAR इंक्लूड स्ट्रक्चर। इंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ डॉट इंक्लूड नेम लिख के आ गया है अपने आप। और इसके अंदर हम लोग डबल क्लिक करके सेव कीजिए, ये देखिए हमारा स्ट्रक्चर आ चुका है। अब ये हमारा इंक्लूड स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। इसके अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी थी अपेंड स्ट्रक्चर क्रिएट करने की। अपेंड के लिए हमें एक डिलीवरी लोकेशन क्रिएट करना है ऑफ टाइप कैरेक्टर, इसका लेंथ 3 हो, और हमें एक रेंज वैल्यूज़ भी इसमें देने हैं। तो देखिए हम लोग अपेंड स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं। तो अपेंड स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक हमारे टेबल के अंदर ऑप्शन होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सिंपल एरर दे देगा कि एक्टिव टेबल्स के लिए ही क्रिएट हो रहा है, तो एक्टिवेट कर दें। ठीक है, टेबल एक्टिवेट कर दिया। अपेंड स्ट्रक्चर पे क्लिक किया। अब नेम पूछे तो दे देते हैं नेम ZAR अपेंड स्ट्रक्चर। एंटर प्रेस किया। अपेंड स्ट्रक्चर, इसमें हमें फील्ड का नेम देना है डिलीवरी लोकेशन। तो मैं ऐड दिया डिलीवरी लोकेशन। नेम दे दिया ZAR डिलीवरी लोकेशन। एंटर प्रेस करके ये डेटा एलिमेंट और डोमेन हम लोग क्रिएट कर लेंगे। डिलीवरी लोकेशन,
भी सेम ही दे देते हैं। एंटर प्रेस किया, यस, डिलीवरी लोकेशन, जिसमें केयर 3 वैल्यू हमें देनी है, तो केयर 3। एंटर प्रेस करके वैल्यू रेंज में जाएंगे और जो नाम देना चाहते हैं वो दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं मुंबई दे दे रहा हूँ, फिर दिल्ली दे दे रहा हूँ, इसके अलावा और क्या है, और कोलकाता है, तो एक अहमदाबाद भी दे देते हैं, HD, सॉरी, अहमदाबाद। इसको हम लोग सेव कर लेंगे और एक्टिवेट कर लेंगे। डोमेन हमारा क्रिएट हो गया, तो बैक में आके हम लोग अपने डेटा एलिमेंट को भी एक्टिवेट कर लेंगे। सिंपली हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। क्रिएट करने के बाद इसे हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे, कोई एरर नहीं है। देखिए अपने आप हमारा स्ट्रक्चर जो है लास्ट में आके क्रिएट हो चुका है। तो हमारा यहाँ से रिक्वायरमेंट पूरा हुआ, तो टेबल को हम एक्टिवेट कर लेंगे, कोई एरर नहीं है। अब टेबल के अंदर डेटा डालने के लिए अगेन हमें TMG क्रिएट करना होगा। तो यूटिलिटीज़, टेबल मेंटेनेंस जनरेटर, ऑथराइजेशन ग्रुप में हम लोग नो ऑथराइजेशन दे देते हैं। फंक्शन ग्रुप में टेबल नेम, 1 स्टेप, फाइंड स्क्रीन नंबर पे क्लिक करके प्रपोज स्क्रीन कर दिया और सेव क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया। 2-3 बार एंटर प्रेस करेंगे, हमारा TMG क्रिएट हो जाएगा। अब हमारा TMG क्रिएट हो गया, तो हम लोग इसको SM30 से एक्सेस कर सकते हैं। मेंटेन पे क्लिक करेंगे, न्यू एंट्रीज पे जाएंगे। अब जैसे डेटा इसमें मैं लिखा 1, ऑर्डर डेट के लिए मैं आज का डेट दे दूंगा जो कि है 17। ऑर्डर डेट पहले का दे देते हैं, 16/03/2024। डिलीवरी नंबर सपोज 40, डिलीवरी डेट हो गया कल का दे देता। पेमेंट मोड सपोज डेबिट कार्ड, टोटल अमाउंट सपोज 500, करेंसी INR, डिलीवरी लोकेशन सपोज कोलकाता। इसको मैंने सेव कर दिया, डेटा मेरा सेव हो गया। डिस्प्ले किया, डेटा क्लियरली सेव हो चुका है। तो हमने इस तरह से आज की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। तो बेसिकली 2 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास SAP के अंदर। पहला होता है इंक्लूड, दूसरा होता है अपेंड स्ट्रक्चर। इंक्लूड स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं SE11 से और उससे कई बार यूज कर सकते हैं, पर अपेंड स्ट्रक्चर हम लोग एक टेबल के अंदर ही क्रिएट करते हैं और वो स्पेसिफिकली फील्ड सबसे लास्ट फील्ड की जगह स्टोर हो रहा होता है और वो रीयूजेबल नहीं होता है। इसके अलावा इंक्लूड स्ट्रक्चर जो है वो कस्टमर स्पेसिफिक टेबल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, SAP स्पेसिफिक टेबल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। और अपेंड स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बोथ कस्टमर स्पेसिफिक और SAP स्पेसिफिक दोनों टेबल्स के लिए एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।